जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल और खनिज तेल का जो भंडार है, जिस प्रकार से वर्तमान में उपयोग हो रहा है, इसी ढंग से अगर उपयोग होने लगे, इसी ढंग से उपयोग होने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2070 तक चलेगा, 2070 तक के 70 तक के चलेगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। और सिटी के, कोई भी बड़ी सिटी के बाहर आप जा करके देखो कितने सारे कचरे, कितना प्रदूषण जो होता है, हद। अब यही सब तो कारण है। अब जो आदमी नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, नहीं पीना चाहिए वो पी रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, तो क्या होगा? उसी का तो परिणाम जीवन में आ रहा है। कहीं ना कहीं आप घूम करके देखें, दृष्टिपात करें, तो हम अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उसी का परिणाम सामने आ रहा है। इसलिए समय रहते चेतना है, सावधान होना है। इसकी भविष्यवाणी तो बहुत लोगों ने की है, अपने ढंग से कहने लगे थे कि आगे चल करके, जो एक ने तो कहा है 2030 से 40 के बीच में बहुत संकट का समय आएगा। ये जो अनुमान है ना, मनुष्य की स्थिति को देख करके किया जाता है। इसलिए बहुत अच्छा जीवन जीना है। अब जब मृत्यु को भाई कोई रोक भी नहीं सकता है, मृत्यु तो एक बहाना है। अभी हम लोग सुन रहे थे, किसी न किसी बहाने से, अब कोई कहते हैं कि अचानक कम उम्र का व्यक्ति मर गया, तो कहते हैं भाई अल्पकाल में मर गया, अचानक मर गया। अल्पकाल क्या है भाई? जो जिस समय मर जाए वही उसका काल है, वही उसका समय है। शरीर तो छूटेगा ही, लेकिन उसके पहले हमको चित्त शुद्धि का उपाय करना है, मन की पवित्रता का उपाय करना है। जितना समय है हमारे पास में, बेस्ट तरीके से जीना है, बेस्ट तरीके से। आज कोरोना के समय में राजा परीक्षित का उदाहरण बहुत ज्यादा लागू होता है, बहुत बढ़िया लागू होता है। वो क्या, परीक्षित को जब तक्षक नाग ने काटा था, नाग ने काट दिया, तक्षक नाग ने काटा, तो उनको पहले बताया गया कि अगर कि वो काट दिया तो फिर 7 दिन की ही उम्र रहेगी, 7 दिन तक ही जीवित रह सकेंगे। तो काटा, तो फिर वो सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे रहूं। वो पहले दुखी हो गया, फिर वो 7 दिन में भागवत की कथा सुनी, भागवत कथा की बात आई है, उसने आत्मज्ञान की बात सुनी और 7 दिन में उसका कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। 7 दिन में। हमारे पास तो समय है ना, बस अपने आप को सजग रखना है, बढ़िया जीवन जीना है। और कल्याण भी अब कोई वो बिल्कुल आकाशी चीज नहीं है। जब तक जीते हो सहज होकर के जियो, अपने में मस्त होकर के जियो, किसी के प्रति न दुर्भावना हो, किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, किसी के प्रति गलत सोच ना हो। खुद जियो और दूसरे को जीने दो, अपनी मन की प्रसन्नता कायम रहे। गुरुदेव जी एक वाक्य बहुत सुंदर कहा करते थे, अपने में संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार। अपने में संयम और दूसरे के साथ शील का व्यवहार। अब ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने में संयम रखूंगा, अपने में मेरा संयम है तो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूं। यदि क्रोध में संयम है तो दूसरे के साथ बढ़िया व्यवहार करूंगा, शालीनता का व्यवहार कर सकता हूं, क्षमा का व्यवहार कर सकता हूं। यदि मोह में संयम है तो मैं दूसरों के साथ में और बढ़िया सब लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार कर सकता हूं, उदारता का व्यवहार करूंगा। लोभ में संयम है तो मैं दूसरे के साथ में उदारता का व्यवहार करूंगा। यदि मेरे अपने आप में संयम है तो मैं अच्छे दूसरे के साथ कर सकता हूं। अगर अपने में संयम नहीं, खाने में संयम नहीं है, लोलुपता है, तो मैं दूसरे का हक मारूंगा। यदि संग्रह की प्रवृत्ति ज्यादा है तो दूसरे के लिए दूसरे का हक मारना होगा। ये कैसे होता है, ये कहानी में कहा कि विराम दो कि वास्तव में आज कल ही शाम को वो चर्चा कर रहे थे तो बात आई कि आदमी बहुत अधिक संग्रह करता है। तो वेद में भी आया है, जो अधिक संग्रह करता है ना वो एक प्रकार से चोर है। बड़ा कड़क शब्दों में कहा, उसको दंड मिलना चाहिए। तो वास्तव में हम जब संग्रह करते हैं तो कितने का हक मारते हैं, कितने को हम दुखी करते हैं, कितने को पीड़ित कर देते हैं। लेकिन जब वही चीज वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो
कैसे काम करता है, लागू होता है, इस पर है। एक था व्यक्ति, वो गया, मतलब कोई शहर में गया और वहाँ उसको लाज रखना था, लाज में रुकना था, रूम लेना था। गया तो कहे कि भाई वो लाज में थे वहाँ कर्मचारी, तो उसने कहा कि 500 रुपया भाड़ा है सर, एक रूम खाली है। तो कहा कि ठीक है, एक रूम मेरे नाम से बुक करो, कर दीजिए। तो बुक किया और वो सामान वहीं पर छोड़ दिया, कहा कि मेरा थोड़ा कुछ काम है, 1-1.5 घंटे में मैं आता हूँ। सामान, उसका जो भारी सामान था वहीं रख दिया और वो चला गया काम से। जैसे वो गया, उसी बीच में वो जो लाज वाला था वो भोजन वहां से होटल से मंगवाता था। तो होटल वाला उसी समय आ गया कि भैया आपके पास में पैसा, मेरा 500 रुपये दो। तो वो जो लाज वाला है 500 रुपया होटल वाले को दे दिया, होटल वाले को दिया। वो पैसा लेकर के वो चला गया और होटल वाले के यहाँ सब्जी वाला जो था वो आया, कह के भैया सब्जी का पैसा बाकी है, आप दे दीजिए। तो वो 500 रुपया वो सब्जी वाले को दिया और जो सब्जी वाला था उसका जो कर्ज ये लाज वाले के पास में था। तो वो सोचता है पैसा आया है, अगर कहीं खर्च कर दूं तो ऐसे निकल जाएगा, इसलिए लाज वाले को ले जाके दे देता हूं। और वो 500 रुपया लाज वाले को ला करके फिर से दे दिया। अब ये जो भाई जो रूम रखा था ना, रूम लिया था एक रात के लिए, वो वापस घूम के आया और जाकर के रूम देखा तो उसे पसंद नहीं आया। तो कहा कि भैया मुझे नहीं रहना है, आपका रूम सही नहीं है, 500 रुपये ले रहे हो, किस आधार पर ले रहे हो, मुझे रहना ही नहीं है। और वो झगड़ा करने लगा। तो कह ले भैया तू पैसा अपना रख। वो कहने लगा कि मुझे पैसा चाहिए, मैं नहीं रहूंगा। तो पैसा वो ले लिया। अब बताइए, जिसका पैसा उसके हाथ में आ गया, जिसका पैसा था उसके हाथ में आ गया और सबका कर्जा भी चुक गया, सबका कर्जा भी चुक गया। होटल वाले का कर्जा था, लाज वाले का कर्जा था, होटल वाले के पास होटल वाले का कर्जा था, सब्जी वाले के पास सब्जी वाले का कर्जा था, लाज वाले के पास में, सबका चुक गया ना। किसका आया किसका गया? और जिसके पास पैसा, जिसका पैसा था उसके पास फिर से आ गया। ये प्रकृति का नियम अद्भुत है। इसीलिए कहते हैं दो दो दो। इसीलिए उपनिषद में कहा गया श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, श्रिया देयम, बृहा देयम, संयम संवेदा देयम। ये तो ध्यान की बात बताई गई। लेकिन जो भी चीज आपके पास आता है उपयोग करिए, बांटिए और अपना खर्च करिए। लेकिन ज्यादा संग्रह की प्रवृत्ति करोगे तो मन में पाप आएगा और ये पाप आपको जीने नहीं देगा। बोलिए सद्गुरुदेव की।